नमस्कार, स्वागत है आपका लोकतंत्र में और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकतंत्र में आज हम बात करेंगे कृषि कानून को लेकर सड़क से लेकर संसद तक संग्राम की। एक तरफ किसान तो दूसरी तरफ विपक्ष सरकार को घेरने में जुटा हुआ है। एक तरफ किसान दिल्ली की सीमा पर 70 दिनों से डटे हुए हैं तो दूसरी तरफ किसान के मुद्दे को धार देने वाली विपक्षी पार्टियां संसद में सरकार को घेरने में जुट गई हैं। राज्यसभा से लेकर लोकसभा में सिर्फ कृषि कानून की गूंज सुनाई दे रही है। विपक्षी सांसद किसान की तरह कृषि कानून को रद्द करने की जिद पर अड़े हुए हैं, लेकिन सरकार दोनों सदनों में बजट पर चर्चा कराना चाहती है। दरअसल अब सवाल है कि क्या सरकार विपक्ष और किसान के दबाव के आगे झुक जाएगी? क्या सरकार इनके दबाव में कृषि कानून रद्द कर देगी? हम बात करेंगे कृषि कानून को लेकर गाजीपुर बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर पर पुलिस की क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कह रहे हैं किसान, इन तमाम सवालों का जवाब लेंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। कृषि कानून को लेकर सड़क से लेकर संसद तक कोहराम मचा हुआ है। एक तरफ किसान 70 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर को घेरे हुए हैं, कृषि कानून को रद्द करने की जिद पर अड़े हुए हैं। किसान किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, तो सरकार भी कानून वापस नहीं लेने पर अड़ी है। सरकार कानून में संशोधन करने को तैयार है, कानून को कुछ दिन के लिए लागू नहीं करने को भी तैयार है, लेकिन पूरी तरह से कानून रद्द नहीं करना चाहती है। सड़क पर किसान सरकार को झुकाने में लगे हैं, तो संसद के दोनों सदनों में विपक्ष भी किसान के मुद्दे को खाद पानी दे रहा है। संसद में किसान आंदोलन की आग को तेज करने में जुटे हुए हैं। राज्यसभा से लेकर लोकसभा तक किसान सरकार को कृषि कानून पर बहस कराने की जिद ठाने बैठे हैं। न तो राज्यसभा में कार्रवाई हो रही है, न लोकसभा में सदन की कार्रवाई चलने दे रहे हैं। राज्यसभा में विपक्षी दलों ने किसानों की मांग पर चर्चा के लिए जमकर नारेबाजी की, सरकार विरोधी नारे लगाए और कृषि कानून को वापस लेने की आवाज उठाई, लेकिन चर्चा नहीं की गई। सुबह से ही हंगामा होता रहा और 3 बार कार्यवाही स्थगित होने के बाद फिर 12:30 बजे जब सदन शुरू हुआ तो जय जवान जय किसान के नारे लगने लगे। इस हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्यवाही बुधवार सुबह 9 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। जो आज राज्यसभा में विपक्षी वालों ने जो हंगामा किया वो दुर्भाग्यपूर्ण है, देश के लिए, सरकार के लिए, विपक्षियों के लिए भी और हम लोग किसानों के लिए भी। और लोकसभा में भी उन्होंने जो स्थगन प्रस्ताव रखा है वो भी दुर्भाग्यपूर्ण होगा। देखिए, अभी जितने भी आंदोलन कर रहे हैं छोटे किसान कोई नहीं है। जो बड़े किसान लोग हैं जिनको हमारे किसान को शोषण करते हैं, छोटे किसान को, तो मैं यही आग्रह करूंगा विपक्षियों से कम हौस चलने दीजिए और मिल बैठ करके इसको फैसला कीजिए, ताकि मैसेज हमारे हिंदुस्तान के ही बाहर भी जो प्रजातंत्र है वहाँ मैसेज अच्छा जाएगा, दूसरे देश में भी अच्छा जाएगा। एक तरफ सदन के अंदर विपक्षी सांसद हंगामा कर रहे थे, तो वहीं कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर कांग्रेस के सांसद संसद परिसर में स्थित महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने प्रदर्शन करने लगे। राज्यसभा स्थगित होने के बाद जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, विपक्ष कृषि कानूनों पर बहस कराए जाने की मांग करते हुए हंगामा कर रहे थे। सरकार बजट पर बहस कराना चाहती है, लेकिन विपक्षी सांसद पहले कृषि कानून को लेकर चर्चा करने की जिद पर अड़े हुए हैं। देखिए, कांग्रेस की या उनके साथी सहयोगी दलों की जब बौद्धिक क्षमता समाप्त हो गई हो, जब उनमें डिबेट की क्षमता नहीं हो, जब तर्क वितर्क करने का जो तथ्य उनके पास नहीं हो, देश को उन्नति की और किसानों के हित के कोई मुद्दे उनके पास नहीं हो, तो हंगामा करके, बदमाशी करके संसद को कैसे नहीं चलने दें, ऐसा करके अपनी एक मीडिया में उपस्थिति दर्ज करा के भाग जाना, जिसको वॉकओवर बोलते हैं, वो करने का खेल कांग्रेस करती आई। राज्यसभा के बाद कांग्रेस ने लोकसभा में भी कृषि कानूनों के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव दिया है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी और पार्टी विप कोडिकुनिल सुरेश ने यह स्थगन प्रस्ताव दिया। बता दें कि कांग्रेस ने भी राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया है और किसानों की मांग पर चर्चा करने की मांग की है। लोकसभा में भी विपक्ष ने किसानों की आवाज उठाने का फैसला किया है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगतो राय ने बताया कि लोकसभा में भी हमारा विरोध जारी रहेगा। पार्टी के नेतृत्व ने इसके लिए हमें परमिशन भी दे दी है। उन्होंने कहा कि जो किसानों के साथ हो रहा है वह ठीक नहीं है। सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए और कानून को वापस लेना चाहिए।
एक तरफ किसान तो दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां कृषि कानून पर सरकार को घेरने में जुटी हैं। अब सवाल है कि क्या किसान और विपक्ष के आगे सरकार झुकेगी? क्या सरकार दबाव में तीनों कृषि कानून को रद्द कर देगी? ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो क्या सरकार अब किसानों के सामने झुकेगी? ये एक बड़ा सवाल बन जाता है, क्योंकि सड़क से लेकर संसद तक अब संग्राम यहां पर देखने के लिए मिल रहा है। इस विषय पर आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। बद्री नारायण चौधरी जी हमारे साथ हैं, नेता है भारतीय किसान संघ के, बहुत स्वागत है आपका। अर्जुन देश प्रेमी जी हमारे साथ हैं, नेता है जेडीयू के, अर्जुन जी बहुत स्वागत है। राकेश सिंह जी हमारे साथ है, प्रवक्ता है बीजेपी किसान मोर्चा के, राकेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही एनके शुक्ला जी हमारे साथ हैं, नेता है सीपीआईएम के, आपका भी बहुत स्वागत है। सचिन रावत जी हमारे साथ लखनऊ स्टूडियो से जुड़े हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम लोकतंत्र में। सबसे पहला सवाल मेरा यहाँ पर राकेश सिंह आपसे है, क्योंकि जिस बात का अंदेशा सरकार को था, क्या यूं माने कि वो चीजें अब सरकार के सामने आने लगी है? इससे पहले सरकार ये चाह रही थी कि कहीं ना कहीं जो किसान आंदोलन है इसको खत्म करा दिया जाए, ताकि आने वाले सत्र पर इसका प्रभाव ना पड़े, लेकिन सत्र पर भी इसका प्रभाव पड़ा और विपक्ष भी तल्ख तेवरों के साथ सरकार के सामने खड़ा हुआ है। क्या यूं माने कि सरकार की मुश्किलें फिलहाल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, जो विपक्ष है, विपक्ष के तल्ख तेवर केवल हवा में होते हैं। ये तर्क नहीं कर सकते, किसी विषय पर बात नहीं कर सकते, ये वाकओवर देते हैं, ये सीधे सीधे। जिसके पास सदन इसलिए होता है, सदन इसीलिए होता है कि आपके जो समस्याएं है, जो आपका विषय है, उस पर चर्चा हो। जब आप चर्चा के लिए तैयार नहीं, मतलब ये है कि आपके अंदर तर्क और वितर्क करने की क्षमता नहीं है। आप मुद्दे से भटक रहे हैं, हवा में आप तर्क तेवर दिखा रहे हैं। आप लगातार बीजेपी सरकार से पिटते आए हैं, हर जगह मोदी सरकार के सामने फेल होते आ रहे हैं। आपकी संख्या सदन में घटती चली गई है, आपको विपक्ष का नेता नहीं मिला, यह संख्या आ गई है। तो ऐसी स्थिति में सरकार तो तैयार है, आपके हर विषय पे बात करने के लिए तैयार है, किसानों से तैयार है, विपक्ष के लोगों से तैयार है, लेकिन वॉकओवर किस लिए? सदन का वॉकआउट किस लिए? हंगामा किस लिए? आपके अंदर अगर सत्य है, आपकी समस्याओं पे अगर दम है, आपके विषय में दम है, तो चर्चा करिए सदन में। सचिन रावत जी, जिस बात का जिक्र अभी राकेश जी कर रहे हैं, क्या वाकई जो विपक्ष है वो कांग्रेस जो पार्टी है, या फिर यूं कहे कि पूरा विपक्ष किसान का सहारा लेकर अपनी सियासत चमकाने की कोशिश कर रहा है क्या? सचिन जी, देखिए नेहा जी, पहले से हमें इसको समझने की आवश्यकता है। जिस तरह से ये कानून बनाया जा रहा था, तब प्रधानमंत्री जी ने किसी भी किसान संगठन से बातचीत नहीं की, ना तो किसी विपक्ष के नेताओं से बातचीत की गई। सिर्फ और सिर्फ ये काला कानून ला करके संसद भवन में संविधान को ताक पे रख करके जिस तरह से पास कराया गया, उसको पूरे देश ने देखा। शोरगुल करके सारे इनके सांसदों ने इस बिल को पढ़ा और उसके बाद में पास करवाया। निश्चित तौर पे उस दिन से लगातार किसान आंदोलन को मजबूर थे। आज 70 से अधिक दिन हो गए हैं, हमारे 70 से ज्यादा किसान साथी अभी तक शहीद हो चुके हैं, और निरंतर इनकी निरंकुश सरकार हमारे किसान परिवार पे, किसान भाइयों पे छूट मार रही है। ज्यादा वक्त हो गया है सर, किसानों के अच्छे दिन नहीं आए, किसान बेहाल है, परेशान है, आज तक घाटे की खेती करता हुआ आया है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि 70 दिनों से तो ये आंदोलन चल रहा है, लेकिन 70 सालों से तो सत्ता पर काबिज थे सर। तब क्या हुआ? तब क्या किया आपने? 30 सेकंड में मैं कंप्लीट कर लूंगा। 30 सेकंड में मैं बता रहा हूं आपको। देखिए, ये जो 3 काले कानून आए, इसमें पहली बात तो यही था कि इसमें समर्थन मूल्य की बात नहीं की गई, इसमें कृषि की जो मंडी थी उसको खत्म करने की बात की गई, इसमें जो सबसे बड़ा था वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो सबसे बड़ा था, जिसमें किसान अपनी जमीन पे खुद गुलाम बन जाएगा। तो निश्चित तौर पे हमारे किसान भाई 60 दिन से ज्यादा आंदोलन कर रहे थे। उसके बाद में आज जब सरकार को यह बिल वापस करना चाहिए था, तब उन पर ऐसे ऐसे मुकदमे कर दिए गए, किसान भाइयों को आतंकवादी बता दिया गया, खालिस्तानी बता दिया गया। आज जिस तरह से वो जो गाजीपुर बॉर्डर है, सिंध बॉर्डर, वहां पे कटीले तारों से जो उन्होंने ये रोड मैप जो एक ऐसा बना दिया है, जो बंकर की ऐसी स्थिति कर दी गई है, तो निश्चित तौर पे अपने देश में हमारे क्या किसान भाई अपनी मांग मानने के लिए, अपनी मांग को मांगने के लिए सरकार के सामने अपनी बात रख रहे हैं।
लेकिन अगर यही बंकर बनाने हैं तो चीन की सरहद पे बनाइए मोदी जी। ठीक है, जो चीन लगातार घुसपैठ कर रहा है, चीन निरंतर अरुणाचल प्रदेश में छोटे छोटे गाँव बसा रहा है कि जो सरकार है उसको अब चर्चा करवानी चाहिए, कैसे देखते हैं? नहीं, सरकार तो चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन चर्चा के लिए एक माहौल होता है। अब विरोध के लिए विरोध करते हैं और उसके बाद हल्ला हंगामा करके चले जाते हैं। पिछले सत्र में भी जब ये कानून आया था तब भी इन्होंने यही किया, और विपक्ष लगातार इधर कुछ समय से मैं भी देख रहा हूँ, 30 साल हमने संसद की कार्रवाई देखी है, एज ए जर्नलिस्ट कवर किया है, तो उसमें भी हमने देखा है कि कई बार विपक्ष बेमतलब का हंगामा करता है। अरे साहब, आपको अपनी बात रखनी चाहिए और अपनी बात सरकार तक पहुंचानी चाहिए। जब आप हल्ला हंगामा करके चल देंगे तो इससे आपकी बात तो सामने आएगी नहीं, और फिर आप बाद में कहेंगे इस साहब सरकार ने हमारी बात ही नहीं सुनी। ये तो एक बात है। दूसरी चीज है, सचिन जी ने कुछ बातें कही, तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि देखिए, कुछ भी कहने से पहले एक बार पढ़ लेना चाहिए। जैसा इन्होंने कहा कि उसमें किसानों की जमीन चली जाएगी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, ये ऐसा असत्य है जिसको बार बार बताया जा रहा है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग 80 के दशक में शुरू हुई। पेप्सी जब आई थी, पेप्सी और कोका कोला ने, एक मिनट सुन लीजिए सुनी थी आपने सर, एक मिनट सुन लीजिए, मैं जो बता रहा हूँ आप फैक्ट चेक कर लीजिए। उसके बाद में आप बात करिएगा, फैक्ट चेक कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, ये तो देश जानता ही है। अरे साहब, कम से कम अपने नेता की बात सुनिएगा। उन्होंने कहा हमारे यहाँ कृषि मंडी नहीं है, और हमारे यहाँ सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट है कृषि में। या तो आप झूठ बोल रहे हैं कृषि में। हमारी पार्टी के नेता की तरह क्यों बात कर रहे हैं? अरे आप सुन तो लीजिए, आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पंजाब में कब शुरू हुई? तो क्या बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पंजाब में कब शुरू हुई? महाराष्ट्र में कब शुरू हुई? किसकी जमीन गई? आपने कानून पढ़ा ही नहीं, कुछ भी बोले जा रहे हैं। फार्मिंग में बड़े पूंजीपति जो लोग हैं, उनके हाथों हमारे किसान भाइयों की फसल को बेचा जा रहा है। फसल बेचना एक चीज है, जमीन का चले जाना दूसरी चीज है। लेकिन केसी त्यागी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुननी चाहिए। प्रभु, आप पहले ढंग से पढ़ लीजिए, बात करनी चाहिए। और आप देखिए, पेप्सी को आपकी पंजाब में जहां कांग्रेस की सरकार है, वहीं सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू हुई थी। कितने किसान की जमीन चली गई? फिर महाराष्ट्र में हुआ, महाराष्ट्र में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अभी भी है, पंजाब में अभी भी है। किसकी जमीन गई? पहली चीज। दूसरी चीज, मंडियों की, जब हमारे जो नेता हैं, हमारे नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उन्होंने एपीएमसी को खत्म किया। कितने लोगों की जमीन हमारे यहाँ चली गई? हमारे यहाँ कृषि में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट है। आप फैक्ट को चेक करिए, बिना फैक्ट चेक किए बोलना ठीक नहीं है। 2016 में मैं आपको करेक्ट कर रहा हूँ जी। लेकिन क्या हुआ? बिहार के किसानों की हालत बद से बदतर हो गई। आपको आंकड़ों पे चलिए। हमारे यहाँ जीडीपी ग्रोथ रेट इंडिया में सबसे ज्यादा है, रोजगार करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट कृषि में भी हमारा ही है। आप फैक्ट आपको नहीं मालूम है, बिना पढ़े मत आया करिए, पढ़ लिख के आया करिए, फैक्ट को चेक करके आया करिए। तब भी वो सड़कों पर नहीं है आज, तब भी सड़कों पर नहीं है ना। हमारे यहाँ किसान सड़क पे है, और तब भी सड़कों पर नहीं है। हमारे यहाँ कृषि का ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा है देश भर में। जीडीपी ग्रोथ रेट भी बिहार का सबसे ज्यादा है। आपको ये सब फैक्ट ही नहीं पता, आप क्या बहस करेंगे? ठीक है, आपसे जानना चाहेंगे हम इनकी शुक्ला जी, सवाल इस बात को लेकर है, लगातार सरकार बार बार इस बात को कह रही है कि किसी की जमीन नहीं जाएगी। कल वित्त मंत्री ने भी कहा कि जो मंडियां हैं वो कहीं खत्म नहीं होने वाली। इस बात को किसान भी समझे और कहीं ना कहीं समाधान की तरफ अब आगे बढ़े। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि सरकार बार बार कह रही है, प्रधानमंत्री से लेकर तमाम जो नेता हैं बीजेपी के या सरकार के नेता, तमाम ये कह रहे हैं कि कहीं पर भी किसानों का कहीं ना कहीं नुकसान नहीं हो रहा है और ये मंडियां अब कहीं नहीं जाएगी, एमएसपी पर ही आपकी जो फसल है वो बिकेगी। बावजूद इसके लोगों को ये नहीं लगता आपको कि जिस बात का जिक्र अभी अर्जुन जी कर रहे थे कि कहीं ना कहीं बरगलाया जा रहा है, या फिर एक भ्रम फैलाने की स्थिति है कि लोगों की जो जमीन है, किसानों की जमीन वो चली जाएगी, जबकि इस कानून में ऐसा कुछ नहीं है? शुक्ला जी। अच्छा, जवाब सुनिए। प्रधानमंत्री, भाजपा के लोग, जेडीयू के लोग हजार बार इस बात को दोहरा रहे हैं और समझते हैं कि किसान जो है मूर्ख हैं, पढ़े लिखे नहीं है, समझदार नहीं है, और इसीलिए वो बरगलाने से बैठे हुए हैं। इस ठंडक को पार किया, 150 के लोग शहीद हो गए, सब जानते हैं। इसलिए ये बार बार इस बात को पढ़ावे नहीं, हम लोग बच्चे नहीं है कि स्कूल टीचर की तरह पढ़ा रहे। जो कानून है, ऐसा नहीं कि कानून लागू होगा और कल
जमीन चली जाएगी, कल मंडी खत्म हो जाएगा। इतनी समझदारी होनी चाहिए। उसका रास्ता खुल जाएगा मंडी खत्म होने का। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान फंसेगा तो जमीन पर कंपनियां जो है वो लोन लेंगी और कल किसान को बर्बाद करेगी और कल किसान जमीन से बेदखल होगा और अनियंत्रित जमाखोरी होगी। ये 3 कानून है। जो भाई जेडीयू के बोल रहे हैं, मैं बिहार में बैठा हूँ, बिहार के किसानों को आज 99% किसानों को धान का एमएसपी नहीं मिल रहा है। इन्होंने यहाँ मंडी तोड़ दी, टैक्स को दे दिया। टैक्स काम करता, भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। किसान से बिचौलिया खरीदता है 1100-1200 में धान और वही धान फिर टैक्स के नाम पर एफसीआई को दिया जाता है और बीच में बिचौलिया कमाते हैं। अगर किसी को भेजना है तो आप संवाददाता को भेज के। ठीक है, राकेश सिंह कुछ कहना चाह रहे, सुन लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपके पास आती हूँ। राकेश जी, मुझे लग रहा है कि शुक्ला जी जो बात कर रहे हैं इनको भी कानून के बारे में पता नहीं है। आप ये बताइए किस धारा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के किस धारा में जमीन पर लोन ले सकती है कंपनियां? साफ लिखा हुआ है कि जमीन पर लोन नहीं, कोई निर्माण। अरे शुक्ला जी सुनिए, आप वामपंथी हैं, कामचोर हैं, कुंठित हैं, आप लगातार बोलते आए हैं। आप बताइए एक जगह नहीं है, आंदोलन पैसे खत्म हुआ, ये सब बात करिए। आप झूठ बोल रहे हैं। कानून किस धारा में लिखा है जमीन पर कंपनियां लोन ले लेंगी? कहीं नहीं लिखा हुआ है। अस्थायी निर्माण तक नहीं कर सकती है कंपनियां। कानून पढ़िए, ठीक है बद्रीनारायण जी, ठीक है, ऐसे नहीं। सवाल करते हैं उसका जवाब दे रहा हूं। बद्रीनारायण चौधरी जी, सवाल इस बात को लेकर है। ठीक है सर, एक एक करके, ऐसे नहीं, ऐसे। बद्रीनारायण चौधरी जी, सवाल इस बात को लेकर है सर, अब क्योंकि किसानों का जो आंदोलन है वो सड़क से लेकर संसद तक में इसको लेकर संग्राम हो रहा है। आज सदन की कार्रवाई भी स्थगित करनी पड़ी, ना सिर्फ एक बार बल्कि कई बार सदन की कार्रवाई स्थगित हुई और अब फिर कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। सवाल इस बात को लेकर है कि ठीक है, जब कृषि को तीनों कानूनों को लेकर जो किसान है वो सड़कों पर है, अपनी मांगों को पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं, लेकिन क्या सदन की कार्रवाई स्थगित करवाने से या फिर हंगामा करने से क्या समस्या का समाधान होगा? चौधरी साहब, विपक्ष अपना फायदे का सोच रहा है, इसमें किसानों का फायदा नहीं देख रहा। वो दूध के हुए छात्र हैं, उसको देखते हुए दिल्ली पुलिस ने वहां पर घेराबंदी ये सिद्ध करती है। सरकार किसानों को बात उठाना नहीं चाहती और जो गरीब किसान है तो वहाँ है भी नहीं, लेकिन फिर भी के नाम पर जो है वो सरकार को तैयार नहीं है, घेराबंदी सिद्ध कर रही है। सरकार का धैर्य मांगा मैं तो दोनों जो 400 पुलिस कर्मी थी घायल होने के बाद भी और इतना लंबा कमजोर एज होने के बाद भी कोई एक, इसलिए सरकार की मंशा शंका नहीं की जा सकती, लेकिन मंशा के ऊपर करे राम पूरा देश उसकी नीयत क्या है बना करके अपना कर रहा है चाहिए। जी सचिन रावत जी, चौधरी साहब का भी साफ तौर पे कहना है कि हंगामा करके विपक्ष भी अपना हित साधने की कोशिश कर रहा है। अगर वाकई किसानों का भला चाहते तो क्या 70 सालों में वो काम नहीं कर सकते थे जिससे कि किसानों का भला हो जाता? 70 साल में ऐसा कानून तो नहीं आया कभी। ऐसा कानून तो पहली बार 70 साल के बाद लाया है। लेकिन सर अभी तक भी तो किसान घाटे की खेती ही करता हुआ है, बताइए ना। क्या इससे पहले जो चीजें निकल के सामने आई, क्या अभी तक किसानों के अच्छे दिन थे क्या? नहीं, बिना किसानों से बहस मुआवजा किए हुए कानून आप 70 साल के बाद आप ले आए। तो आप आज चर्चा कर रहे हैं, के पहले क्यों नहीं किया? नहीं, जो संसद में कह रहे हंगामा, तो राज्यसभा में क्यों हंगामा हुआ? चर्चा की ही तो मांग कर रहा है विपक्ष कि आप स्थगित करके चर्चा कीजिए। उस पर चर्चा नहीं कराने के लिए तैयार है तब तो हंगामा। लेकिन सर कानून बन चुका है, कानून बनने के बाद चर्चा होगी क्या? आप चर्चा के लिए क्यों तो पहले चर्चा नहीं की सरकार ने? आप हमारे खिलाफ हमारे गठन पर बंदूक रख के कहिएगा, आपको मानना पड़ेगा। किसान नहीं मान रहे हैं, क्यों नहीं मान रहे हैं? सब बरगला हुआ, सब मूर्ख है, सब पढ़े लिखे लोग नहीं बैठे हैं, वो बोला कर बैठे हुए सब मूर्ख लोग, उनको समझदारी नहीं है, बरगला दिया है।
जमीन ले लेगा, कोई बुजुर्ग आएगा तो आपका फसल लेके चला जाएगा। चर्चा नहीं होनी चाहिए क्या? वाकई आपको लगता है कि अब क्योंकि कानून अगर बन चुका है, किसान संतुष्ट नहीं है, तो क्या चर्चा होनी नहीं चाहिए क्या सदन में? बिल्कुल होनी चाहिए। और सरकार ने 11 राउंड की चर्चा की है किसानों के साथ, 11 दौर की वार्ता हुई है। संसद के अंदर की बात करिए ना जी, सर। संसद के अंदर उसका एक तरीका होता है। देखिए, संसदीय परंपरा में आपको एक नियम कायदे के हिसाब से अपनी बात रखनी होती है। आप जब चाहें कि हम अभी यही करेंगे, ऐसा नहीं होता है। उसकी एक नियमावली है। संसद की जो बिजनेस कमेटी है वो तय करती है कि अब कब किस विषय पे चर्चा होगी, किस नियम के तहत चर्चा होगी, उस पे वोटिंग होगी कि नहीं होगी, बहुत सारी। सर नियमावली में राकेश जी ये नहीं है के हिसाब कि से अगर आप कोई चलिए ना। कानून बन रहा है तो उससे पहले क्या किसानों से चर्चा की जाए कि क्या ये इस तरह का जो कानून है वो बनाया जाए या फिर नहीं बनाया जाए? अगर बनाया जाए तो उसके अंदर क्या कुछ ऐसा डाला जाए जिससे कि हर वर्ग जो है संतुष्ट हो, खास तौर पे किसान? अगर किसानों के संदर्भ में कोई कानून बन रहा है तो मैं ऐड करना चाहूंगा, जिससे पहले कि वो जवाब दें, मैं एक चीज ऐड कर रहा हूं सिर्फ कि देखिए, ऐसा नहीं है, ये पूरी तरह से झूठ बोला जा रहा है कि किसी से चर्चा नहीं हुई। इस पे कृषि सुधार पे, किसानों के हित में कानून लाने के संबंध में तो पिछली सरकारों ने भी काम किया। उन्होंने भी इसी तरह की बातें कही कि हम ये लाना चाह रहे हैं, हम लाएंगे। और आज पता नहीं क्या हुआ है, क्यों वो कृषि सुधार नहीं चाहते हैं। ये तो उनकी मंशा पे सवाल उठाता है कि पहले आप करना चाहते थे, अब जब हो गया तो आप कहते हैं कि नहीं जी ये तो गलत हो गया, किसी से बात ही नहीं हुई। ठीक है, राकेश जी से पूछ लेते हैं, उसके बाद फिर सचिन जी करेंगे। राकेश जी जल्दी से अपनी बात रखिए। देखिए, जो आप कह रहे हैं, जो ये लोग कह रहे हैं कि चर्चा नहीं हुई, चर्चा 90 से ये चर्चा हो रही है, बाजार खोलने की चर्चा हो रही है। एपीजे अब्दुल कलाम को महेंद्र सिंह टिकैत ने बाजार खोलने के लिए पत्र लिखा है। शरद जोशी जैसे लोग और भानु प्रताप कमेटी की रिपोर्ट नहीं है। उसके बाद लगातार, और यही घोषणा कांग्रेस का था इन सभी कानूनों पर, यही इनकी राय थी, यही इनका मंतव्य था। अब भ्रम की स्थिति कैसे फैलाई जा रही है? नहीं, चर्चा हुई है, आप ये कह रहे हैं। चौधरी साहब भी है हमारे साथ। नहीं, सर अगर आप ये बात कह रहे हैं कि चर्चा हुई है तो आज ये किसान सड़कों पर क्यों हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बद्रीनारायण चौधरी जी, आप भी इस बात को कहते हुए आए हैं सर कि पहले चर्चा की जानी चाहिए थी किसानों से। अब राकेश सिंह जी कह रहे हैं कि चर्चा तो पहले हुई है, फिर पता नहीं है किसान सड़कों पर क्यों हैं। क्या वाकई चर्चा हुई थी क्या? ये स्पष्ट कर दीजिए सर। आरटीआई में सरकार ने जवाब दिया है, आरटीआई में जो चौधरी साहब, शुक्ला जी मैं आऊंगी आपके पास। चौधरी साहब आपसे सवाल है मेरा। बद्रीनारायण चौधरी जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, आ रही जी। क्या कानून बनाने से पहले किसानों से चर्चा हुई थी क्या? किसानों से चर्चा नहीं हुई जी। तो फिर राकेश टिकैत ने इसका स्वागत कैसे कर दिया? राकेश जी, राकेश टिकैत ने स्वागत कैसे कर दिया? शिकायत हमारी भी है। राकेश टिकैत से पूछना चाहिए कि क्या नीति आयोग की बैठकों में कभी शामिल नहीं हुए हैं? राकेश टिकैत इस कानून के बनने से पहले नीति आयोग की बैठक में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने स्वागत किया 4 जून 2020 को अध्यादेश के समय। महेंद्र सिंह टिकैत ने एपीजे अब्दुल कलाम को पत्र लिखा। भानु प्रताप सिंह कमेटी की रिपोर्ट है। इतने उदाहरण मैं दे रहा हूँ आप। सर किन किसानों से बैठक हुई, किन किसानों से चर्चा हुई, सर ये भी तो स्पष्ट होना चाहिए ना। तो चौधरी साहब साफ तौर पे कह रहे हैं किसी किसान से चर्चा नहीं हुई। आप कह रहे हैं हम तो किसान। हाँ, मैं कह रहा हूँ हो सकता है चौधरी साहब से ना हुई हो, 35 किसान संगठनों से ना हुई हो। ये तो अवसर के रूप में देखना चाहिए। किसानों के कई मुद्दे, मान लीजिए आपसे नहीं हुई तो बात 35 संगठन से बात हो रही है, 40 से हो रही है। इसको अवसर के रूप में लिखिए, जो संशोधन हो। चौधरी साहब एक बार फिर रिएक्शन ले लेते हैं। चौधरी जी, मैं केवल किसान बात कर सकता हूँ कि हमसे बात नहीं हुई, अगर और किसी संगठनों से हो गए तो बात नहीं बोल सकता। लेकिन ये बात हमने शुरू से आपसे की है कि हमसे बात करते, हम अभी भी कह रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने बजट हमारे को सुझाव नहीं लिए गए, इसलिए जो शिकायत का विषय वो सोचना पड़ेगा। चौधरी साहब, देश में 400 से ज्यादा कृषि संगठन हैं, 400 से ज्यादा, 35 इसमें से नाराज दिख रहे हैं। तो 350, 365 तो उसके समर्थन में ही एक तरह से है ना। और आप देखिए जो छोटे किसान हैं, 90% से ज्यादा छोटे किसान कहाँ एजिटेटेड है, कहाँ है वो? ये तो सब धनाढ्य किसान और एक वर्ग जो है
वो इसको एक नजरिए से देख रहा है। हम उससे बहुत वो नहीं है, उनका अधिकार है, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको अपनी बात रखने का अधिकार है, वो रख रहे हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लोकतंत्र में उनका अधिकार है। लेकिन जब 400 में सिर्फ 35 आगे आए हैं विरोध करने के लिए और 365 को इससे कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर कैसे कह सकते हैं कि किसी से बात नहीं हुई? अब हर आदमी से तो बात नहीं हो सकती। ठीक है, 365 करोड़ किसान कोई दिक्कत नहीं है, इसमें मैं रिएक्शन लूंगी शुक्ला जी से। लेकिन उससे पहले सचिन रावत जी, ये सभी का कहना है, किसान भी इस बात को कह रहे हैं कि देखिए भले ही हमें सरकार से अपनी मांगे मनवाने के लिए सड़कों का रुख करना पड़ा और पिछले तकरीबन 70 दिनों से हम सड़कों पर है, लेकिन ऐसे में विपक्ष कहीं ना कहीं इस पूरे मसले पर रोटियां सेकने की कोशिश कर रहा है, जो कतई सही नहीं है। रावत जी, सचिन रावत जी, आवाज आ रही है? चलिए, लगता आवाज नहीं पहुंच पा रही। शुक्ला जी, सवाल इस बात को लेकर है, अर्जुन जी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि 35 किसान या 40 किसान अगर विरोध कर रहे हैं तो बाकी जो तकरीबन 400 से 500 किसान संगठन है वो इसके पक्ष में है। अगर 40 किसान संगठनों को हटा दिया जाए तो इनको कुछ पता नहीं है। 500 किसान संगठन अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति में जुड़ा हुआ है। 40 उसके प्रतिनिधि जाते हैं वार्ता करने के लिए, इनको मालूम नहीं। एक दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि जो जेडीयू के भाई जोर जोर से बोल रहे थे, मैं बिहार में बैठा हूँ, बिहार के गांव में बैठा हूँ, आवे गांव में देखें कि 99% किसानों को धान का एमएसपी आज नहीं मिल रहा है। 1100-1200 में धान बेचे जा रहे हैं क्योंकि ये नीतीश कुमार जी ने पहले मंडी तोड़ा, टैक्स को दिया, टैक्स भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। तीसरी बात हम कहना चाहते हैं कि आरटीआई में सरकार ने जवाब दिया है, किसानों से वार्ता का कोई रिकॉर्ड नहीं है। चौथी बात, राज्यसभा में जब बहस करना चाहते हैं आज, तो बहस नहीं करने दे रहे हैं और किसान जो बैठे हैं अपने देश के किसान, एक बार प्रधानमंत्री कहते हैं एक फोन कॉल कर लीजिए और उनको घेर कर, कांटेदार तार से घेर कर, जैसे पाकिस्तान और चीन के ये किसान हो, उनका पानी बंद करके, उनका बिजली बंद करके, उनका जो मोबाइल टॉयलेट्स है, टॉयलेट्स को हटा करके, और इस ढंग से जहां 70 दिन से बैठे हुए हैं, आप क्या वातावरण बनाना चाहते हैं? आप क्या संदेश अपने देश में और देश के बाहर सभी जगह की मीडिया आई हुई है, आप क्या देना चाहते हैं इस ढंग से किसानों से डील करके? क्या वो दुश्मन है? अडानी अंबानी के लिए सारा देश, कल भी आपने बजट में हर चीज बेचने का कर दिया है, किसानों की जमीन पर आपकी नजर है। खाली अडानी अंबानी और कॉर्पोरेट के लिए आप किसान का जमीन बेच के उनको देना चाहते हैं, रेल देना चाहते हैं, भेल देना चाहते हैं, गेल देना, सब कुछ देना चाहते हैं। और आप चाहते हैं कि किसान बैठ करके स्वीकार कर ले इस बात को, दूसरे लोग भले लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल इस बीच यही निकल के सामने आता है सर कि सदन में हंगामा करने से, सदन की कार्रवाई को स्थगित करवाने से क्या समस्या का समाधान होगा? शुक्ला जी, मैं इस बहस को लगातार जारी रखूंगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पर रुकना पड़ रहा है, बहुत जल्द हम लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकतंत्र। चलिए, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी की है। दिल्ली के सिंघू, टीकरी, गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने कटीले तार, बैरिकेड्स और बोल्डर लगाकर किलेबंदी कर दी है। इतना ही नहीं, किसानों के धरना स्थल से दिल्ली की तरफ जाने वाले सभी रास्तों को पुलिस ने मजबूती से बंद कर दिया है। गाजीपुर बॉर्डर के फ्लाईओवर के ऊपर और नीचे दोनों रास्तों को किले में बदल दिया गया है। पुलिस द्वारा गाजीपुर बॉर्डर पर कटीले तारों और बैरिकेडिंग से जो घेराबंदी की गई है, उसके बाद मंगलवार को राकेश टिकैत ने बैरिकेडिंग के पास ही बैठकर खाना खाया। टिकैत ने कहा कि हम किसान हैं, कोई अपराधी नहीं जो इस तरह की किलाबंदी की गई है, और ऐसे में इस दौरान वो भावुक भी हो गए। कटीली तारों की बैरिकेडिंग, कंक्रीट से बनी दीवार, जमीन में गड़े नुकीले सरिये। अगर आप इसे भारत पाकिस्तान बॉर्डर की तस्वीर समझ रहे हैं तो एक बार जरा गौर से देखिए। यह भारत पाक बॉर्डर नहीं बल्कि देश की राजधानी दिल्ली की सीमा की तस्वीर है, और ये सारा सुरक्षा इंतजाम अपने ही देश के किसानों को राजधानी दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए किया गया है।
दरअसल गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में किसान ट्रैक्टर रैली में हुई हिंसा के बाद दिल्ली सीमा पर सख्ती बढ़ा दी गई है। दिल्ली के सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की संख्या फिर से बढ़ने लगी है, तो पुलिस भी लगातार सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाती नजर आ रही है। यहाँ कटीले तारों से बैरिकेडिंग की गई, कंक्रीट से दीवार बनाई गई, नुकीले सरिये जमीन में गाड़ दिए गए हैं ताकि किसान और उनके ट्रैक्टर दिल्ली में प्रवेश न कर सके। ये दीवार नहीं, ये किलो के अंदर अपने आप किलो के अंदर बंद होंगे। ये किलो के अंदर खुद बंद होंगे। ये अपने आप अपने किलाबंदी खुद करेंगे। ये आखिरी बादशाह साबित होगा। ये कान खोल के सुन ले, दिन वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। एक दिन पहले जहां दिल्ली पुलिस ने झाड़ोदा बॉर्डर पर कंक्रीट की 3 फुट चौड़ी और 4 फुट ऊंची दीवार बनाई थी, वहीं अब टीकरी बॉर्डर पर सुरक्षा के लिहाज से सड़क पर नुकीले सरिये ठोक दिए गए हैं। किसान आंदोलन के चलते झाड़ोदा बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस की ओर से रेती, रोड़ी और मिट्टी से भरे ट्रक को बैरिकेडिंग के साथ खड़ा कर दिया गया है। यहाँ पर 4 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। पहले लेयर में लोहे की बैरिकेडिंग, दूसरे लेयर में सीमेंट के जर्सी बैरियर में रोड़ी भरकर लगाए गए हैं। वहीं तीसरी लेयर में कंक्रीट की 3 फुट चौड़ी और 4 फुट ऊंची दीवार बनाई गई है। इसके बाद चौथी लेयर में ट्रकों में मिट्टी भरकर उन्हें खड़ा कर दिया गया है। इसके बाद दिल्ली पुलिस और सुरक्षा बलों के जवानों के अलावा महिलाएं भी तैनात की गई हैं। इतना ही नहीं, 100 मीटर आगे 3 लेयर की एक और बैरिकेडिंग कर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। यहाँ भी कड़ी बैरिकेडिंग की गई है। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को ट्वीट कर मोदी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, भारत सरकार आप पुल बनाइए, दीवार नहीं। राहुल गांधी के ट्वीट करने के कुछ देर बाद ही प्रियंका गांधी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने किसानों को रोकने के लिए की गई बैरिकेडिंग का एक वीडियो शेयर करते हुए हमला बोला। प्रियंका ने वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा, प्रधानमंत्री जी, अपने किसानों से ही युद्ध। किसान करीब 2 महीने से भी ज्यादा वक्त से दिल्ली की सीमाओं को घेरे बैठे हैं। गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले पर हुई हिंसा के बाद ऐसा लगता था कि अब आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत के आंसुओं ने ऐसा असर दिखाया है कि किसान आंदोलन फिर से जिंदा हो गया। अब नए जोश के साथ किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो पुलिस भी अपनी तैयारी नए सिरे से पुख्ता कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, तो लोकतंत्र में दरअसल बात किसानों की हो रही है और किसानों का जो अब आंदोलन है उसकी गूंज संसद में भी सुनाई दे रही है और यही वजह है कि संसद की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा, क्योंकि विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा। इस पर खास पैनल हमारे साथ लगातार मौजूद है, उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। राकेश जी, सवाल इस बात को लेकर है कि इतनी कड़ी सुरक्षा आखिर क्यों? इतनी कड़ी सुरक्षा विपक्ष कह रहा है कि जो भारत और चीन का बॉर्डर है वहां नहीं होती, भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है वहां नहीं होती, और हम क्या आतंकवादी है कि इतने कड़ी सुरक्षा के बीच हमें रखा गया? ये कांग्रेस को और किसान नेताओं और जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनको 26 जनवरी को थोड़ा पीछे मुड़ के देखना चाहिए। और तब यही लोग थे, इस सारे के सारे लोग थे, ये कह रहे थे भाई मैं ट्रैक्टर रैली निकालूंगा। जब ये सवाल उठता था कि कोई अगर उपद्रव होता है तो जिम्मेदारी किसकी, ये लोग कहते थे कि जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की, दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी है। और इन्होंने जब हस्ताक्षर किए, इन्होंने जब समझौते के दिल्ली पुलिस ने साइन करके आए, उसके बाद आपने देखा, पूरे देश ने देखा, दुनिया ने देखा कि लाल किले पर तिरंगे के अलावा कोई और धार्मिक झंडा फहरा दिया जाता है, नारे लगते हैं, खालिस्तान के नारे लगते हैं, तो दिल्ली पुलिस तैयार है ऐसे उपद्रवियों से निपटने के लिए। तो किसान अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं? किसान नेता क्यों अपने ऊपर ले रहे हैं? सारे के शुक्ला जी, किसान नेता और किसान अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं? ये तो सुरक्षा व्यवस्था करना काम है पुलिस का और ये काम है सरकार का, तो फिर अपने ऊपर क्यों लिया जा रहा है इसे? शुक्ला जी, ये जो है अपने किसानों की जो घेराबंदी की है, आपने तो रिपोर्ट में दिखा दिया। ये समझते हैं कि सही है, जस्टिफाइड है, तो अब इनको क्या कहा जाए। लेकिन जो हमारे किसान हैं
आप उन्होंने उनको यही नहीं, आपने उनका पानी बंद कर दिया है, उनका टॉयलेट हटा दिए है, शुक्ला जी, उनकी बिजली बंद कर माफ दी है। कीजिएगा सर, मैं आपको तो यहाँ बीच में रोक लूं। एक सेकंड सर, शुक्ला जी, एक सेकंड। क्या वो जस्टिफाइड था कि जब लाल किले के अंदर घुसकर तोड़फोड़ की गई थी, भारतीय जो झंडा है, जो हमारा ध्वज है, उसको हटा दिया गया था? क्या वो जस्टिफाइड था जब सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था? क्या वो जस्टिफाइड था जब पुलिस कर्मियों के ऊपर ट्रैक्टर चलाने की कोशिश की गई थी? क्या वो जस्टिफाइड था कि जब पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट की गई थी? क्या ये तमाम चीजें जस्टिफाइड थी क्या? वो बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं था। और ऐसी सुरक्षा जो आज यहाँ कर रहे हैं, वो सुरक्षा लाल किले की उस दिन करनी चाहिए। दूसरी बात, किसने झंडा फहराया? नहीं तो पहले से आप पहले से क्या किसानों को नहीं बता देना चाहिए था कि हम ये भी कारनामा करेंगे? जरा मेरी बात की, हमारे किसान वहाँ नहीं थे, जो हमारे संगठन में है वो हमारे किसान नहीं थे। जिसने झंडा फहराया सबको मालूम है, वो दीक्षित हो, उसका फोटो प्रधानमंत्री के साथ निकला है, होम मिनिस्टर के साथ निकला है। अभी तक प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर ने ये जवाब नहीं दिया कि दीक्षित हो कैसे उनके घर में गया। इन्होंने सचिन रावत जी, तब आप कहाँ पे थे जब इस तरह की चीजें हो रही थी? बताइए। आज अगर आप ये कहते हैं कि किसानों को इतनी बंदिशों में रखा गया या फिर इतनी सुरक्षा में रखा गया, तो सर पहले आप कहाँ पे थे? उस वक्त कहाँ पे थे और उस वक्त क्यों नहीं आवाज उठाई गई? आज तक दीक्षितों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, ये हमको जवाब देखिए नेहा जी, सबको पता था कि 26 जनवरी को किसान जो है वो परेड करेगा, वो ट्रैक्टर परेड करेगा। लेकिन क्या हुआ? मेरी बात पूरा करने दीजिए। सरकार का सुनिए, किसानों के लिए जो किया है आपने बजट में कल 10,000 करोड़ की कटौती कर दी है पिछले साल के मुकाबले। आपने पीएम किसान में 75,000 करोड़ के सर तो बजट पे चर्चा करिए ना सदन में बजट पर चर्चा करिए। तो फिर हंगामा क्यों? जब आपको इतने बजट में ही प्रॉब्लम लग रही है तो बजट पर चर्चा करिए। सरकार भी ये कह रही है कि बजट पर चर्चा करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार है। सचिन जी, हंगामा क्यों हो रहा है? फिर जो आम व्यक्ति टैक्स पे करता है उससे सदन की कार्रवाई चलती है सर, और क्या नहीं लगता है कि उसको कहीं ना कहीं चूना लगाने की कोशिश की जा रही है इस तरह का हंगामा करके? ये है, आप किसान को क्या दे रहे हैं, ये मैं बोल रहा हूँ। आप किसान को क्या दे रहे हैं? देखिए नेहा जी, मैं कहना चाहूंगा कि जब 26 जनवरी को, ठीक है शुक्ला जी, मैं लौटूंगी आपके पास। सचिन जी, कि किसान जो है वो ट्रैक्टर की रैली निकालेंगे, उसके बाद में जिस तरह से कि 9 बजे जो लाल किले की बैरिकेटिंग खोल करके जहां सबसे ज्यादा सुरक्षा होती है, कहां चला गया था लॉ? कहां चला? और वहां पे हुड़दंग किया। इस तरह से उन्होंने हुड़दंग किया। सभी किसान साथियों ने कहा था कि ये हमारे साथ नहीं है, ये पूरा प्री प्लान सरकार के द्वारा कराया जा रहा था। लेकिन अभी तक दिलीप संधू नाम का जो व्यक्ति है उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? अभी तक वो सामने क्यों नहीं आया? जो प्रधानमंत्री जी के साथ फोटो खिंचवाता है, अमित शाह के साथ फोटो खिंचवाता है और उनके सांसदों के साथ फोटो खिंचवाता है। मैं कहना चाहूंगा नेहा जी, सर एक सेकंड पूरे देश में, सचिन जी एक सेकंड रुक जाइए सर। अगर आप फोटो के आधार पर, अगर आप फोटोग्राफ्स के आधार पर सचिन रावत जी ये कहते हैं कि दीप सिद्धू जो बीजेपी का कार्यकर्ता है, तो सर जो राकेश टिकैत है उनकी फोटो अगर अमरिंदर सिंह के साथ वायरल हो रही है, तो क्या ये माने कि राकेश टिकैत कांग्रेस का कार्यकर्ता है? ये माने क्या? देखिए, दीप संधू जब इससे पहले जो उसका एक वीडियो वायरल हुआ था नेहा जी, सभी लोगों ने देखा सर, फोटोग्राफ के आधार पर क्या आप किसी पार्टी का कार्यकर्ता या नेता बना देंगे क्या? लेकिन अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? राकेश टिकैत क्या डकैत है, क्या आतंकवादी है? ये बताइए। राकेश टिकैत किसानों की सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं और राकेश टिकैत के साथ में लगातार सरकार जो डिटेन करने का काम कर रही है पूरा देश देख रहा है। डिटेन करने का काम कर रही है, पूरा देश देख रहा है। आप राकेश टिकैत की बात क्यों कर रही हैं? आपको पूछना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि कहां चला गया दीप संधू। अमित शाह को आज इस्तीफा देना चाहिए था कि लॉ एंड ऑर्डर उनके बस की बात नहीं है चलाने की, लेकिन उनसे इस्तीफा नहीं मांगा जाता है। कांग्रेस विपक्ष में होती है, कांग्रेस से सवाल होता है। अगर हम लोग सरकार से सवाल करें तो हम लोग आतंकवादी हो जाते हैं, किसान सवाल करें आतंकवादी हो जाते हैं। तो माहौल क्या बनाया है मोदी जी ने देश में? हर
ऐसा कोई भी साल नहीं गया नेहा जी जब हमारे देश में आग नहीं लगी हो, वो सीए के नाम पर हो, या जेएनयू में हो, या नोटबंदी हो, या जीएसटी हो, या आज हमारे किसान भाइयों का जो समर्थन मूल्य की और किसान बिल की बात हो, लगातार जो आग लगाने का काम कोई कर रहा है, इस बात को वो लेकर मोदी है। आज सरकार कर कांग्रेस रही को है। लग रहा है कि किसानों का भला नहीं हुआ, किसानों के लिए सोचा नहीं गया, किसानों के लिए बेहतर कानून नहीं बनाए गए। लेकिन क्या वाकई आपको लगता है जब कांग्रेस सत्ता में थी और केंद्र सरकार पर काबिज थी तो क्या कांग्रेस किसानों के लिए सोच रही थी क्या, या आज सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरह की आवाज उठाई जा रही है, बुलंद की जा रही है? चलिए, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और एक बार फिर से रुक करते हैं अपने गेस्ट की तरफ। चौधरी साहब, आपसे मेरा एक सवाल है। जिस बात का जिक्र अभी सचिन रावत जी कर रहे थे, क्या वाकई आपको लगता है कि अब विपक्ष में रहकर ये सवाल उठाना कि सरकार ने क्या किया, ये तो बहुत आसान है, लेकिन जब सत्ता में वो खुद थे तो क्या किसानों को लेकर ये मसला उठाया गया था? क्या किसानों के लिए, उसकी बेहतरी के लिए कुछ कार्य किया गया था क्या? चौधरी जी के पास आवाज नहीं जा रही। शुक्ला जी, आपसे सवाल है मेरा। शुक्ला जी, वही तो मैंने कहा कि उस जमाने में 70 के दशक में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, किसानों के डिमांड पर ये मंडी चालू हुआ, एमएसपी चालू हुआ, किसानों को कुछ सहारा मिला। तो अब ये लोग आने के बाद उसको तोड़ रहे हैं, उसको हटा रहे हैं, उसको बर्बाद कर रहे हैं। इसीलिए तो आंदोलन हो रहा है कि जो दिया गया उसको छीन रहे हैं। जो 70 साल में क्या हुआ, 70 साल में जो बना उसको बेच करके ये लोग खर्चा निकाल रहे हैं। ये रेल को बेचेंगे, ये एयर इंडिया को बेचेंगे, ये रेल को बेचेंगे, ये गेल को बेचेंगे, ये पेट्रोलियम कंपनियों को बेचेंगे। अर्जुन जी, क्या जिसका जिक्र विपक्ष लगातार कर रहा है कि इस मसले पर चर्चा होनी चाहिए, भले ही कानून बन गया हो, लेकिन इस पर चर्चा होनी चाहिए। क्यों चर्चा से भाग रही है सरकार? देखिए, ना तो एमएसपी खत्म किया गया है, ना ही मंडियों को खत्म किया गया है, ना ही ऐसा कुछ करने की कोई प्लानिंग है। तो ये जो कह रहे हैं कि एमएसपी, ये जो कह रहे हैं कि एमएसपी खत्म किया जा रहा है, ये भी गलत है। ये जो कह रहे हैं कि मंडियों को खत्म किया जा रहा है, वो भी गलत है। सर, तो फिर चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? अगर किसान संतुष्ट नहीं है, विपक्ष संतुष्ट नहीं है, तो चर्चा करानी चाहिए। क्या इसमें दिक्कत है? नहीं, देखिए, हम एनडीए के पार्ट हैं, हमारी पार्टी ने इस मसले को समझा है, हमें पता है सरकार भाग नहीं रही है। भागना क्या होता है? भागना ये होता है कि नहीं जी हम आपसे बात ही नहीं करेंगे। लेकिन सरकार ने तो लंबी बात की है। अभी भी प्रधानमंत्री ने कहा है नहीं, वो बात करने की यहाँ पर बात नहीं है। राकेश सिंह जी, बात किसानों से विज्ञान भवन में बात करने की नहीं है। अब बात यहाँ पर हो रही है कि आप विपक्ष से भी बात करिए, उन्हें भी अपनी कॉन्फिडेंस में लीजिए, ताकि किसान भी समझने की कोशिश करे कि आखिर ये जो कानून है वो आपके पक्ष में है, आपके हित में है। सवाल इस बात को लेकर कि संसद में अगर चर्चा करना चाहता है विपक्ष कृषि कानूनों पर, तो इसमें दिक्कत कहाँ? तैयार है, लेकिन उसकी एक प्रक्रिया है भाई। जरूरी है कि आप पहले जो चर्चा करना है, चर्चा जब होगी किसानों पर, तो किसानों पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है। दरअसल नेहा जी, लड़ाई ये नहीं है। लड़ाई ये है कि जो 6% एमएसपी पे बेचने वाले किसान थे, उनके और जो 94% जिनका एमएसपी पे नहीं बिकता था और वो बाजार में बिकता था, वो उनके लिए बाजार मुहैया कराया गया 94% के लिए। और स्थिति ये है कि उन 94 का कोई चेहरा नहीं है, उनके पास तलवारें नहीं है, ट्रैक्टर नहीं है, उनके पास हथियार नहीं है, वो 1 साल तक रोड नहीं जाम कर सकते हैं। सरकार उनके साथ खड़ी है और साथ ही साथ उन 6% की भी चिंता कर रही है और बात कर रही है, उनकी समस्याओं को एड्रेस कर रही है। शुक्ला जी जैसे लोग ये भ्रम फैला रहे हैं कानून के किसी हिस्से पे नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसी किसान के जमीन पर कोई कंपनी लोन ले लेगी। लोन तो छोड़ दीजिए, कोई निर्माण कंपनियां नहीं कर सकती हैं। अगर निर्माण करती हैं तो किसान का होगा, पूरा किसान। शुक्ला जी आप पढ़िए, और कांग्रेस के प्रवक्ता से भी मेरा आग्रह है कि पूरा जो कानून है वो पढ़िए, उसके बाद चर्चा में आइए। ठीक है सचिन जी, राकेश जी साफ तौर पे कह रहे हैं, बिल्कुल आप अपनी बात रखिए, फिर सचिन जी का रुख करते हैं जल्दी। देखिए, जो लोग कह रहे हैं कि सरकार संसद में चर्चा से भाग रही है, ये सत्य नहीं है। बजट जब पेश होता है, बजट पे जब चर्चा होती है, राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पे जब चर्चा होती है, विपक्ष उसमें भी इस मुद्दे को उठा सकता है। तो जब चाहे ये उठा सकता है उस चर्चा के दौरान।
तो ऐसा कैसे कोई कह सकता है कि सरकार इस चर्चा से भाग रही है? फिर अलग से विशेष चर्चा यदि चाहिए, देखिए सुन लीजिए, मैंने बहुत लंबे समय तक पार्लियामेंट कवर किया है, सुन लीजिए, ऐसे गलतफहमी मत फैलाइए। स्पेशल चर्चा आपको चाहिए तो उसके लिए आपको प्रक्रियाओं के तहत नोटिस देना होता है। बाकी आप राष्ट्रपति के सर, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में भी आप उठा सकते हैं, आपको किसने रोका है? चर्चा नहीं होगी, पार्लियामेंट सेशन खत्म होने लगेगा, अंतिम दिन चर्चा करेंगे। अरे साहब, राष्ट्रपति का अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव अंत में नहीं होता है। आपको यानी पार्लियामेंट्री प्रोसेस पता नहीं है, इसका मतलब राष्ट्रपति का अभिभाषण पे अभी चर्चा होगी। उम्र आज मैं 73 साल का हूँ, मैं देख रहा हूँ, मुझे सारा मालूम है। नीतीश कुमार के साथ मैं जेपी मूवमेंट में आप ये 76 साल की उम्र में हर कोई विद्वानी नहीं हो जाता। बिहार में मंडी तोड़ करके आप जा रहे हैं इनको। ठीक है सचिन जी, पूरा प्रोसीजर क्यों नहीं अपनाया जाता? सचिन जी, अगर सरकार ये कह रही है कि हम तो चर्चा से भाग नहीं रहे हैं जी, तो आप प्रोसीजर क्यों नहीं अपना रहे? चर्चा आज कीजिए ना, ये प्रोसीड्योर है, सचिन जी, पार्लियामेंट्री प्रोसीड्योर है, और सदन प्रस्ताव देता है विपक्ष कि ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस पर आज चर्चा कीजिए। ये पार्लियामेंट्री प्रोसीड्योर है, अगर किसी को नहीं जानकारी है तो पार्लियामेंट का रूल ले ले। कांग्रेस ने कितनी बार अलाउ किया है कार्यस्थल सचिन जी, आवाज मिल पा रही है आपको? 150 किसान मर गए, 70 दिन हो गया। सचिन जी, आवाज मिल पा रही है? अरे लाखों जी नेहा जी, जब सरकार, ठीक है सर, एक एक करके अपनी बात, ऐसे नहीं, जब सरकार ये कह रही है कि हम तो चर्चा के लिए तैयार है, तो फिर इस तरह का हंगामा क्यों और पूरा प्रोसीजर क्यों नहीं अपनाया जाता, जिससे कि बेहतर तरीके से चर्चा हो सके, एक हेल्दी माहौल रहे संसद में? देखिए नेहा जी, जब ये 3 काले कानून पास किए गए थे, जब पहले संसद भवन में कांग्रेस पार्टी ने चर्चा कराने की बात कही थी और आदरणीय राहुल गांधी जी ने सबसे पहले विरोध किया था और कहा था कि ये काले कानून की पूरी चर्चा होनी चाहिए, जेपीसी की बैठक कराइए। क्योंकि देखिए नेहा जी, पहली बार में ही हम लोग चर्चा की बात करते हुए आए थे, आज जब दोबारा सेशन बुलाया गया, हम लोग चर्चा करने ही आए और लगातार चर्चा की बातचीत हुई, लेकिन क्या हुआ, भाजपा सांसदों की वजह से लगातार चर्चा नहीं हो पा रही है। तो हंगामा करके वो सोच रही है ये सेशन भी खत्म हो जाए, क्योंकि इन लोगों ने बिल तो पास कर दिया है। इसका जिम्मेदार कौन है? लेकिन नेहा जी, पिछली बार भी हंगामे की भेंट चढ़ गया था, क्योंकि सरकार ने 3 काले कानून बनाए। इस बार हम लोग चर्चा कराने की लगातार बात कर रहे थे कि आप आइए संसद भवन में, जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री बैठक करा लीजिए, सभी लोग बैठ करके तय कर लेंगे कि इस काले कानून में खामियां क्या हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि राकेश सिंह जी बता नहीं पा रहे हैं। इन्होंने हमेशा सुझाव मांगे हैं, इन्होंने सुझाव मांगे हैं अडानी से, अंबानी से, कैसे किसानों को गुलाम बनाया जाए। ये लोग बता नहीं पा रहे हैं चैनल पे। अगर ये लोग बता देंगे तो इनका चेहरा खुल जाएगा, क्योंकि मोदी जी ने सिर्फ और सिर्फ 15 पूंजीपतियों से मिल करके एक काले कानून बनाए और उसको लागू कर दिया, और दोबारा जैसे जमींदारी प्रथा थी उसी को लागू करने का काम किया है। ठीक है चौधरी साहब, सवाल इस बात को लेकर है, अब समस्या का समाधान कैसे होगा ये स्पष्ट कर दीजिए। किसान सड़कों पर है, संसद में संग्राम हो रहा है, कैसे समस्या का समाधान होगा? अब क्या कुछ कदम उठाने चाहिए? समस्या का कारण अगर समझ में आएगा तो समाधान भी हो जाएगा जी। कुछ तो ताकतें, ऐसी ताकतें हैं जिन्होंने सरकार और किसानों को लड़वा दिया और वो राज अभी भी छुपा हुआ है। दुनिया में भारत की छवि खराब की, उसको अपमानित किया। इस प्रकार के तत्व जब तक उजागर नहीं होंगे या उनको हम आंख खोल के नहीं देखेंगे, तब तक समाधान जो बढ़ने का एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने वाला। इसलिए राकेश टिकैत जी ने परसों जो बात कही थी, मैं उसको फिर याद दिलाता हूँ। उन्होंने कहा था कि ये विषय बिलों का वापसी का नहीं है, बिलों ये किसान के सम्मान का विषय है, और उसका हमने भरपूर समर्थन किया। देश भर के किसानों से हमें रिपोर्ट मिली और हम तो अभी 26 जनवरी को भारत माता पूजन के कार्यक्रम को लेकर के, हमारा हर साल होने वाला कार्यक्रम होता है ये, और देश के 25,000 गाँव में 65,000 कार्यकर्ता गए हैं और वहाँ जो प्रसन्न किसानों के थे वो 12 बजे तक कोई और थे, और 12 बजे टेलीविजन के ऊपर दिल्ली का दंगा देखते ही उनके प्रश्न भी बदल गए, उत्तर भी बदल गए।
वही प्रश्न से पूछने लग गए, वही उत्तर देने लग गए। बिल्कुल। इसलिए कि समाज की नब्ज क्या है, किसानों के बीच में रहने वाले नेता कोई नहीं है। किसानों ये केवल पब्लिसिटी के माध्यम से यहाँ पे माहौल बना रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पर समझने की जरूरत है। और जाहिर तौर पर अगर किसान संकट में है तो उनको संकट से उभारने की कोशिश करनी चाहिए। और जाहिर तौर पर जो किसान सड़कों पर है और संसद में जो संग्राम हो रहा है उसको समझने की यहाँ पर जरूरत है कि आखिर इसका समाधान क्या और कैसे निकाला जाए। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।